जय हिंद जय प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आप यहाँ पर एसएससी 2024 के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो बुक आपकी है मौन मंत्र की, एसएससी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का एक पूरा अच्छा खासा कलेक्शन है इसमें। तो इस किताब को आप लोग जरूर लें, परचेज करें, क्योंकि किताब बहुत सस्ती भी है और आपके लिए इतनी यूज़फुल है कि कोई कहने की बात ही नहीं है। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर परचेज करें और इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आपका जो टॉपिक आज का है, अब नया टॉपिक आपका है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कभी भी आप अगर बैच स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया हूँ, क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ को पढ़िए सीख जाएंगे। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो कभी भी पढ़ेंगे आप सीख जाएंगे। तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंट को इंग्लिश में अगर देखा जाए मेरे भाई तो क्या कहते हैं, परसेंट को अगर देखा जाए, परसेंट, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, और जो सेंट का मतलब होता है ये होता है 100, मतलब 100 में से कितना, 100 में से कितना। परसेंट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100। हम कभी भी अगर लिखते हैं 20%, अगर हम कभी भी लिखते हैं 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है कि भाई 100 में से 20, 100 में से कितना 20। कहीं लिखते हैं 25%, तो 25% का मतलब होता है कि 100 में से कितना, तो आप कहेंगे 100 में से 25। ये बात होती है। आई बात समझ में हर बच्चे को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये इसका पूरा थीम है परसेंट का, कि परसेंट को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ 100, मतलब हम जब भी तुलना करते हैं तो 100 से कंपेयर करके वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका हर चैप्टर में एक कहानी रहती है। इस कहानी को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे इस चैप्टर में। ये यहाँ पे लिखा है परसेंट के मूल प्रकार एवं उप प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज से देखिए इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो साधारण प्रश्न होते हैं, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, संख्या संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या आधारित होते हैं, चुनाव संबंधित होते हैं, परीक्षा आधारित होते हैं, और ये विविध होते हैं पूरे मिक्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिक है, रिपीटेड है, टोटल है। इनकी बात अगर देखी जाए तो यूनिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास में, हम लोग को पढ़ना है, पढ़ाना है, आपस में हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो रिपीटेड होते हैं मेरे भाई, रिपीटेड को हम लोग पढ़ते नहीं, यहाँ पर हम लोग क्लास में रिपीटेड वाले क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। इसको छोड़कर रखा जाता है कि आप इसको खुद से कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 19 क्वेश्चन है, जो 19 क्वेश्चन है, अगर इस 19 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो जो 35 क्वेश्चन यहाँ बगल में रखा गया है, इसको करने का पूरा दावा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, आपका टोटल यहाँ पर बनता है। और यही कहानी हर एक प्रकार के क्वेश्चन में दिया गया है। तो परसेंटेज में देखा जाए तो आपका यहाँ पर यूनिक क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 118 हैं, और यहाँ पर रिपीटेड वाले 521 हैं। टोटल देखा जाए तो 639, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साधारण प्रश्न दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बस करना है। वैल्यू यहाँ पर सब क्वेश्चन आसान है, बस गुणा भाग करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप, 350, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, 350 का 65%, क्या लिखेंगे आप, 65%। और परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा आपका, 100 लग जाएगा, सही है। चलिए फिर यहाँ पर 250 का, यहां क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x बना देते हैं, का x%, ठीक है, का x% प्लस 120 का 40%, ठीक है। और परसेंट हटा के नीचे क्या लिखेंगे, 100। और ये किसके बराबर है, 158 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 158 के बराबर है। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम है कि जो भी कटे काट दीजिए, जो भी वैल्यू कटे आप क्या करिए, उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पर भी 0 से 0 सब काट दीजिए, ठीक है। जब पूरी वैल्यू को काट देंगे, जब यहाँ पर पूरे वैल्यू को काट देंगे, तो अब जो संख्याएं बची हुई हैं, जो संख्याएं यहाँ पर क्या है, बची हुई हैं, या एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ से आप एक ही 0 को काटिए, यहाँ से क्या करिए, एक 0 को काटिए, एक को छोड़ दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर कि सब में नीचे नीचे कितना 10 बचा है। तो इस 10 को हम यहाँ से हटा के क्या कर दें, यहाँ पर लगा दें 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 10। और यहाँ से इस वैल्यू को हटा दीजिए, पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और यहाँ से बट्टे भी हटा दीजिए, क्योंकि काम हमारा हो चुका है। अब इसका आपस में गुणा करना है, इसका क्या करना है, आपस में मेरे भाई गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो गुणा करने के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 × 75 आएगा। यहाँ पर
25x हो जाएगा और यहाँ पे 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। सही है, ठीक है। बराबर कितना है ये 1580। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना है तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इधर वैल्यू को घटा दीजिए। तो देखिएगा अगर पूरे वैल्यू को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर 0 और 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और उसके बाद 8 और 7 15, 15 में यहाँ फिर 5 होगा, एक बचेगा आपका 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 2 27 55 आएगा। इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, ये घटाएंगे कितना 1580 घटाएंगे आप, किसके बराबर है ये 25x के बराबर है। किसके बराबर है ये आपका 25x के बराबर है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। घटाइए, 5 में से 0 कम करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर देखिए अब ये 15 हो गया, 15 में से 8 कम करेंगे तो 7 आएगा। क्या बचा 6, 6 में से 5 कम करेंगे 1, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। ठीक है, बराबर किसके है ये बराबर है 25x के, बराबर किसके है ये 25x के। ठीक है, अभी इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, इसी वैल्यू को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। 17 11 75 बराबर किसके है 25x के है। तो x बराबर जब निकालेंगे आप तो x बराबर क्या आएगा 47 आएगा। x बराबर क्या आएगा पूरा काट पीट दीजिएगा 47 आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर का। यहां पर क्या लिखा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यदि ए बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए जो है वह बी का कितना है 95% है। अगर यहाँ पर देखा जाए अगर बी अपने आप में कितना है मेरे भाई 100 है, बी कितना अपने आप में अगर 100 है तो ए कितना होगा 95 होगा, ए कितना होगा 95 होगा। तो पूछा गया है तो ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है। तो जिसका जिससे कहता है वो वैल्यू नीचे रहता है हमेशा, जिससे तुलना करते हो वैल्यू कहां रहता है वो नीचे रहता है। तो पूछा ए का तुलना किससे कर रहा है ए से कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो ए कितना हो जाएगा 95 और ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर क्या है आपका बी कितना है तो बी आपका है 100। इसी को आपको सॉल्व करना है। परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। जब परसेंट पूछेगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको तो कै बार में कटेगा 19 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा ये 2000, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2000/19, 2000/19 आएगा। और इसी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा। 2000/19 लिखा है, इस वैल्यू का अगर कैलकुलेशन करेंगे आप 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 19 बार में। सही है, हाँ। इसका गुणा भाग कर लीजिए आप, गुणा भाग करके बताइए कितना आएगा 105 सही 5/19। हाँ, पूरा गुणा भाग कर लीजिएगा 105 सही 5/19 आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए लगा लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ही ऐसा है आपका कि बिना कैलकुलेशन किए आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, लेकिन परसेंटेज आपका एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज हो गया और उसके बाद वो भी परसेंटेज के सभी क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन रहता है। बाकी अगर आप पूरे मैथ में, पूरे अर्थमेटिक में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन होता है मेरे भाई वो होता है CI और SI में। किसमें होता है CI और SI में होता है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जितना अधिक है उतना किसी और चैप्टर में अर्थमेटिक के नहीं है। चाहे वो पाइप टंकी हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ठीक है, और उसके बाद चाहे आपका कोई भी चैप्टर लीजिए, नंबर सिस्टम हो, किसी भी चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपके अर्थमेटिक की बात अगर करेंगे तो केवल आपको CI और SI में ज़्यादा कैलकुलेशन दिखता है। थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर परसेंटेज में भी होता है, लेकिन परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन में नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 64। एक साथ में लिखते चलेंगे हम लोग, जितना कम से कम समय लगे उतना कम से कम समय लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ पे 3 में से 5 कम करेंगे तो 2, और 2 का जब गुणा करेंगे माइनस के साथ तो ये 64 दूना 128 हो जाएगा। 64 दूना कितना हो जाएगा 128, और वैल्यू किस में रहेगा माइनस में। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बट्टे परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 चौक कितना हो जाएगा भाई 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपका,
यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/10x, 3/10x किसके बराबर है ये? ठीक, यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा ये 9 के बराबर है। यही आपको सॉल्व करना है, इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। तो यार एक काम करिएगा कि इसको उठा के इधर भेज दीजिए और इसको उठा के उधर भेज दीजिए, आप तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख लीजिए अगर आप इसको उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे तो 128 यहाँ पर निगेटिव है, अगर ये भी आएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 28 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हाँ 138 हो जाएगा, 37 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो -137 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्लस कितना है 80 है और ये वैल्यू उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x/10, 3x/ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो 37 यहाँ पर है, 20 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है 57, कितना हो जाएगा ये? 57 हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो 3x/10 है, तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये? या 3 से इसको यहीं पे काट दीजिए, जो यहाँ पर 3x लिखा था 3 से अगर काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 9 27। ठीक है 190 आएगा, x बराबर क्या आएगा 190 आएगा, 190 190 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है, एक बार में 1-2 लाइन में कैलकुलेशन रहता है, बाकी आप जब नीचे आने लगेंगे तो कैलकुलेशन आपका छोटा होने लगता है। ठीक है, चलिए कभी भी आपको क्वेश्चन को देख के परेशान मेरे भाई नहीं होना है, बस गंभीरता के साथ सीरियस होकर लगे रहिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है P Q से 20% अधिक है, Q R से 30% कम है, यदि P 420 है तो R का मान कितना होगा? ये आपका देखा जाए तो CHSL में पूछा गया सवाल है, 2023 का है। आइए देखिए यहाँ पे P Q R तीनों लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे आप? P Q R, 3 लोग हैं तो P हो गया, Q हो गया और यहाँ पर R हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे। अगर मैं Q को मान लूँ 100 है, सॉरी हाँ R को मान लेते हैं हम लोग 100 है, R कितना है अगर 100 है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है Q R से 30% कम है, Q R से 30% कम है तो ये कितना होगा? 70 होगा। फिर यहां लिखा है कि P Q से 20% अधिक है, जो P है वह Q से 20% ज्यादा है, तो 70 का हम निकाल देंगे 120%। क्या निकाल देंगे? 120% निकाल देंगे तो 12 सत्ते 84 आएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ये कट गया, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इनकी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो P का मान है वो 420 है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो P का मान है वो 420 नहीं बल्कि 84 है। तो 84 में कितना गुना कर दे हम कि 420 आ जाए? तो आप कहेंगे इसका करना पड़ेगा 1/5, सॉरी इसका करना पड़ेगा 5 गुना, तब जाकर 420 बन पाएगा। अगर इसका 5 गुना करेंगे तो पूछा क्या है आपसे? R का मान कितना है? तो R कितना था यहाँ पर 100 और 100 का 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 500, 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर का। यहाँ पे लिखा है यदि 70% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, तो x का कितना परसेंट y है? ये भी आपका CHSL का पूछा गया सवाल है, 2023 का है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 70% ऑफ x माइनस वाई, तो लिख सकते हैं आप 70% ऑफ x माइनस वाई, और जैसे ही आप x माइनस वाई लिखेंगे परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा आपका? 100 लग जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? यहाँ पर 30% ऑफ x प्लस वाई, तो 30% हो गया x प्लस वाई, और परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे यहाँ भी क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। अब देखिएगा ये 100 और 100 आपस में डिवाइड हो कट जाएंगे, ये 100 से ये 100 कट गया और इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। क्या बचेगा आपका? यहाँ हो गया 7x माइनस 7y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर दीजिए। यहाँ पर 7x लिखा है, अगर 3x इधर आएगा तो क्या बचेगा आपका? 4x बचेगा। ये 7y अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा। सही है, 2 से काटेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 5y, या x बटे y कर देंगे आप तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। पूछा क्या है? x का कितना परसेंट y है, तो x का तुलना किससे कर रहा है? x से कर रहा है, तो x वाला वैल्यू नीचे रहेगा, तो नीचे हो जाएगा 5, ऊपर क्या हो जाएगा? 2। कितना परसेंट है निकाल लीजिए आप। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में 20 दूना 40, 40% दिया है कहीं पर, ऑप्शन आपका सी सही। 40% दिया है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। लिखा है यदि x का 40% y का 20% है तो x का
मान क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। x का 40% और अगर 40% लिखेंगे तो 40 बटे हो जाएगा ये 100 बराबर 20 का 25%, तो 20 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काटिए, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 20 से काटेंगे इसको तो कई बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और अगर 25 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 12.5 आएगा। क्या आएगा 12.5 आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। चलिए भाई तेजी से देखिए क्वेश्चन का। लिखा है अनिकेत का वार्षिक वेतन यहाँ पर इतना है और यह वेतन बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो पूछा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, वृद्धि प्रतिशत क्या है। अगर इसको आप गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका जो वेतन था ये 10 लाख था, अब 10 लाख से बढ़ के क्या हो गया 14 लाख हो गया है। तो वृद्धि कितने की हुई है 4 लाख की हुई है। भाई 10 लाख पहले कमाता था, अब 14 लाख कमाने लगा, तो कितना उसका वेतन बढ़ गया। आप कहेंगे वेतन सर उसका 4 लाख बढ़ गया। वेतन कितना बढ़ गया 4 लाख बढ़ गया। ठीक है, कितने से, आप कहेंगे 10 लाख से। क्या बोलेंगे आप 10 लाख से। 6 जीरो है, हाँ कितना हुआ मेरा वाला 6। ठीक है, अब यहाँ परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए आप। इसी को सॉल्व करना रहेगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। 0 से 0 कैंसिल, क्या आएगा 10 चौक 40, 40% आएगा, 40% आएगा। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एमटीएस से पूछा गया सवाल है 2023 का। तो जितने आप देखिए क्वेश्चन लगा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत पुराने नहीं है आपके, वो क्वेश्चन आपके बहुत पुराने नहीं है, एक साल पहले के क्वेश्चन है। तो यही आपके लिए बेनिफिट है कि जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं ये हाल फिलहाल मतलब पिछली बार अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को लगाने से आप अपडेट रहेंगे हमेशा कि अगर पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था तो मुझे भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, इसी लेवल के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो मेरे आगामी एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा यदि यक्स का x% 256 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये भी जो चीज एमटीएस 2023 से पूछा गया सवाल है। तो जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, वो सभी लोग बहुत ही सीरियस होकर क्लास को करेंगे। यक्स का x%, यक्स है और इसका x%, तो परसेंट जब हटाएंगे ध्यान से देखिए, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100, किसके बराबर 256 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करिए इस वैल्यू को। देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x², किसके बराबर 256 गुणे 100, 256 गुणे 100। यहाँ से स्क्वायर हटा दें, यहाँ लग जाएगा रूट। तो 256 को अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 16, और 10 को निकालेंगे तो 160 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है पिछले साल अंकित की लंबाई कितनी थी 160 सेंटीमीटर था, एक वर्ष में उसकी लंबाई 8% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसकी लंबाई कितनी होगी। सोचिए अंकित की लंबाई वर्तमान में 160 मीटर है, 160 सेंटीमीटर है। अंकित की लंबाई वर्तमान में कितनी है 160 सेंटीमीटर है। हर साल उसकी जो लंबाई है 8% बढ़ जाती है। तो पूछ रहा अब उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बताइएगा 160 का निकाल दीजिए क्या आप 108%, 108%। इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। बताइए क्या आएगा, गुणा भाग करके बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। देखिए 1 0 से 1 0 तो काट देंगे आप, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, या गुणा इसको काटिए मत, छोड़ दीजिए ऐसे। 108 गुणे 16 कर दीजिए, 108 गुणे क्या कर दें हम लोग 16 कर दें, तो 8 6 48 यहाँ पर आएगा, और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, इसी को जोड़ दीजिए। 8 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7 1, 1728 आएगा। लेकिन अगर इसमें 10 से आप भाग देंगे जब, तो यहाँ पर 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 172.8 कहीं दिया है, 172.8 अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 172.8 अगर देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है कि एक छात्र गणना करते समय संख्या 97 को गलती से 79 पढ़ लिया था। भाई देखिए गलती एग्जाम में यही होता है कि 97 को आप 79 पढ़ दीजिए। मतलब इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग प्रेशर में सही चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो लड़के से भी गलती हो गई है कि क्या किया है वो 97 की जगह वह 79 पढ़ लिया था। तो उसकी गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए।
भाई जाहिर सी बात है वो कम पढ़ा है, पढ़ना चाहिए था 97 और पढ़ लिया 79, तो अब जो आएगा वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, वो कम ही आएगा। तो वृद्धि वाले कोई आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वृद्धि वाला एक ऑप्शन दिया था, तो ये तो जीवन में वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि ये सही हो। तो कमी वाला ये आंसर सही होगा, और वैसे कमी वाला 3 ऑप्शन दिया तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 97, ध्यान से देखिएगा 97 पढ़ना चाहिए था बच्चे को, पढ़ लिया 79 बेचारा, लेकिन हम तुलना करेंगे हमेशा सही वाले से। सही कितना था आपका, 97 था, तो 97 अपॉन क्या कर देंगे हम, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट बताना है। अब इसी को सॉल्व करिए, बताइएगा 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आएगा। यहाँ क्या बचा, 8, 8 में से 7 कम करेंगे तो 8, 18 हो जाएगा। 18 बटे कितना, 97, और गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसको अगर देखा जाए तो 18 बटे 97, हाँ तो एक काम करिएगा, ध्यान से देखिएगा, कमी कितने की हुई इसकी, 18 की, कमी कितने की हुई आपकी, 18 की, ठीक है। चलिए आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 11th नंबर का, यहाँ पे लिखा है 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपका 2017 का। सोचिए तभी इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, और आसान जब लगेगा तो आप पढ़ाई लिखाई से दूर हटेंगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन लगाइए वो हमेशा अपडेट क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा 3500, क्या लिखा है आपका 3500, 3500 का 3/7 देख लीजिए कितना होता है, फिर उसका 40% निकालिए, और 40% लिखा, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 100 के 25%, फिर लिखिए 25%, फिर हटाएंगे तो फिर नीचे हो जाएगा 100। किसका है भाई मान, यही पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 0 0 हट गया, और काटिए, इसको काटते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, पूरा वैल्यू कट गया नीचे का। अब बचा क्या, 7, 7 से काटेंगे 1 बार में, 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, सही है। अब सबका गुणा करके आंसर दे दीजिए। देखिए 5 दिया 15, अब 15 दामे 150, 150 आंसर आएगा, 150 आपके सवाल का आंसर आएगा, पूरी वैल्यू कट पिट के क्या होगा, 150 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, क्या लिखा है क्वेश्चन कि 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 से पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 18 ग्राम 4 दशमलव मतलब 4.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम का, ये शब्द जो लिखा है का, इतने का, इतने से, जब ये शब्द सभी यूज होने लगे तो आप सोचिएगा तुलना इसी से कर रहा है, ठीक है। चलिए तो 18 ग्राम हो गया ये, और नीचे वाली वैल्यू मेरे भाई देखा जाए तो 4.5, क्या है ये 4.5, ये किलोग्राम में था, मैं कहूंगा इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए, और अगर ग्राम में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और अगर आप यहाँ पर 1000 से गुणा कर दें तो 1 0 यहाँ से हटाइए, 1 0 यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से क्या करिए, पॉइंट हटा दीजिए, और इसी का निकाल दीजिए क्या, परसेंट, बस काट दीजिए आपके सवाल का आंसर, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। और कुछ काटिए, कटेगा तो 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 5 बार में, कुछ बचा है नहीं। अब देखिए 2/5 लिखा है, क्या लिखा है 2/5, अब 2 में 5 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है ये, तो अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि 2 भागे क्या 5, भाग नहीं जा रहा, हमने कहा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो अब क्या होगा 5 चौक 20, 0.4 कहीं आंसर दिया है, 0.4 ऑप्शन आपका 20 सही है। अब देखिए क्वेश्चन तो आप लोग लगा लेंगे, क्वेश्चन तो लगा लेंगे, लेकिन ऑप्शन जब देखेंगे ना तो ऑप्शन इतनी जल्दीबाजी में आंसर ऑप्शन देखेंगे कि लगेगा भाई पता चला ये सही है कि ये सही है, आप कंफ्यूज कभी भी ना हो। भाई देखिए यहाँ पर 2 लिखा था, भाग नहीं जाता, ये छोटा है, तो नियम क्या कहता है कि एक आप पहले पॉइंट बढ़ाइए फिर 0 उतार लीजिए, पॉइंट लगा के आप यहाँ पर 0 उतार लिए। अब ये हो गया 20, 5 चौक 20, अब ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो आंसर इसका जो आएगा 0.4 आएगा, 0.4% आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, ये क्या लिखा है 5500 का 9%, 1100 का 2.4%, -1600 का 40% का मान क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस से पूछा गया, 2020 का सवाल है ये, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब बताइएगा 5500 यहाँ पर लिखा है, 5500 यहाँ पर लिखा है, इसका 9% बताना है, तो 9/100 कर दीजिए, जहाँ जहाँ परसेंट लिखा है परसेंट को हटाते रहिए, नीचे 100 लगाते रहिए, प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि आगे जाके यहाँ पे दिक्कत होने लगेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 5500। क्या लिखेंगे आप, 5500 का 9%, तो 9/100 हो गया, प्लस 1100 का 2.4%, 2.4% परसेंट लगाएंगे नीचे, यहाँ फिर 100 हो जाएगा, माइनस 1600 कितना है भाई ये 40%, तो 40/100 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको सॉल्व करके बताना है। आइए देखिए, जो कटे पहले काट के छोटा कर लिया जाए, उसको आसानी होगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 कब कैंसिल। अब जो बचा उसका ईमानदारी से गुणा करना है। तो 5 9 45, क्या करेंगे आप इसका, देखिए 9 बचे 45 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 बचे 45 4 49, क्या आएगा 495। ठीक है, अब देखिए इसका अगर गुणा करेंगे आप तो 24 लिखा है, क्या लिखा है 24 लिखा है, तो जोड़ेंगे तो 264 आएगा, क्या आएगा प्लस 264 आएगा। लेकिन पॉइंट एक अंक पे था तो हमने भी एक अंक पे लगा दिया। यहाँ पे देखिए माइनस 16 चौका कितना हो जाएगा 64, लेकिन जीरो लगा तो जीरो लगाएंगे हम लोग, तो 640। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़, अच्छा सॉरी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो घटेगा, घटाएंगे तो कितना आएगा सोचिए आप। ये 10 लिखा है और ये 5 है, बड़ा यही है, तो 10 में से 5 क्या करेंगे घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ बचा 3 में से 9 नहीं घट पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक काम करिए यहाँ एक छूटा तो है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6 5 11 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे 6 5 11 हो गया, और उसके बाद 9 और 2 11, 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, एक बचेगा 4 और 1 5, अब यहाँ पर है इतना। अब इसको घटाइए, किस में से घटा दे, इसमें से घटाना है, तो 521.4। अब इसको घटाइए, सीधे आंसर लीजिए एक बार में। देखिए ये नहीं घटेगा तो आप 0.6 की भी एक उधर जाएगा तो आएगा कितना आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.6। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपका 9 में से क्या करेंगे आप, 9 में से अगर एक कम करेंगे तो 8 आएगा, बचा 3 में से एक कम 2 कम करेंगे तो 1 आएगा, 18 दशमलव कितना आया है, अच्छा एक यहाँ 118 आएगा, 118.6। अब वैल्यू निगेटिव रहेगा क्योंकि यही वाला बड़ा है, तो वैल्यू निगेटिव दिया 118.6, आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि लगाते समय आंसर हम लोग पता चला इसी को टिक कर दें, भाई लगाते समय हम लोग इसी को टिक करके निकल जाएं, तो गलती, सब कुछ मेहनत किया कराया सब बेकार हो जाएगा आपका। तो जब भी आंसर लगाइए, आंसर काफी मिलता जुलता रहे तो 2-4 सेकंड का समय जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान देकर लगाया करिए। अब यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा 10 से लेकर 59 तक की जो संख्या है उसमें 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का परसेंट कितना है। मतलब जो संख्या, ऐसा संख्या लीजिए कि जिसके लास्ट में 2 हो या तो 7 हो, उसका इकाई का अंक। तो हम लोग कहेंगे भाई अगर यहाँ पर देखें 10 से लेकर 59 तक अगर हम संख्याओं की गणना करें तो मेरे पास जो टोटल संख्या होगी वो टोटल संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी 50। कितनी होगी 50। गिन लीजिएगा उंगली पे, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको। 10 11 12 13 करते करते जब 59 तक जाएंगे ना तो 50 गिनती होगा ये। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसका इकाई अंक कितना हो, 2 हो या तो 7 हो। तो देखिए अभी 10 के बाद से चलना है, तो 10 के बाद से अगर चलेंगे तो एक संख्या होगी 12, एक संख्या क्या होगी आपकी 17, फिर क्या होगा मेरे भाई 22 होगा, फिर 27 होगा, फिर 32 हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 42 हो जाएगा, उसके बाद आइए इधर, इधर देखिए 42 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 52, फिर 57। अब तो नहीं होना चाहिए, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं ऐसी हैं जिसका इकाई अंक 2 है और या तो 5 है। पूछा है इनका परसेंट बताइए। संख्या मेरे पास 2 और 7 इकाई अंक वाले 10 हैं, टोटल संख्या कितनी थी 50 है, इसका परसेंट निकाल देंगे हम लोग। तो देखिए 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में कटेगा, और 10 दूनी 20 आता है, 10 दूनी क्या होता है 20% आएगा। 20% कहीं दिया है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2020 का है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन है आसान, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है भिन्न 3/4, 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। मतलब 3/4, इतना आसान क्वेश्चन अभी तक आपने कभी भी नहीं लगाया होगा, और आपके 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको फ्री के नंबर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कैसे लगाना है। 3/4 का परसेंट निकालना है, निकाल दीजिए आप। 100 से गुणा करेंगे सीधे परसेंटेज तो आएगा,
100 से गुणा करेंगे सीधे परसेंट। 4 से काटिए 100 को, 25 बार में कटेगा, 25 या 75, 75 कहीं दिया है क्या? अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका हो गया 75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL में 10+2 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है a जो है b का 150% है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं a जो है वह b का कितना है, 150% है, सॉरी 150% है। और परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, यहाँ पर 100 लग जाएगा। अगर मैं इसको काटूं 50 से 3 बार में कटेगा, 50 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि a बटे बी बराबर 3/2। क्या लिख सकते हैं इसको, a बटे बी बराबर 3/2। और इसी का मुझे काम भी है, बाकी सब हटा सकते हैं, अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाते रहिए, जगह बना रहेगा मेंटेन आपका। यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी का 40% है, तो देख लीजिए कि जो b है वह c का क्या है 40%, तो 40/100 हो जाएगा। b से काटेंगे 2 बार में, b से काटेंगे 5 बार में, तो b बटे c करेंगे तो 2/5 आएगा। अगर आप b बटे c करना चाहें तो क्या आएगा, 2/5 आएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। चलिए a रेशियो b कितना दिया है, आप बोलेंगे 3:2 दिया है। b रेशियो c कितना दिया है, 2:5 दिया है। बस काम खत्म। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे जो स्थान खाली है ना, इनको भरना है पहले। यहाँ पे एक स्थान ये खाली है, यहाँ पे एक स्थान ये खाली है, तो जो खाली स्थान है उसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 2 लिखा है, तो वही उठाइए 2 और वहाँ पर भर दीजिए। यही उठाइए 2 यहाँ पर भर दीजिए। ये खाली स्थान था, इसके बगल में क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे भर दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अगर कटेगा तो काटिएगा, अगर कटे तो काट दीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए मतलब a का मान 3, b का मान 2, c का मान 5 हो गया। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 20 है। तो 3 2 5 5 5 10। अगर मैं इन सबको a b c को जोड़ दूं तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आएगा, इनकी वैल्यू 10 के बराबर आएगा। लेकिन ये वैल्यू अगर रेशियो में है तो हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं, 3x 2x 5x। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा। और 10x बराबर किसके है, 20 के है, तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर x बराबर 2 हो गया तो फाइनली अगर देखें तो 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 5 दूनी 10 होगा। यही इसका मान हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, यही ABC का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, 2b, तो b का मान कितना है, 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। लिखा 3c, c का मान कितना है 10, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस 4a, a का मान कितना है 6, तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी को जोड़ दीजिए, तो 30 और 8 38 हो गया। 38 में से अगर हम 24 कम कर दें तो कितना आएगा भाई, 8 उधर 6 इधर, 8 6 14 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 14 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या परसेंट है आई अक्षर के होने का। तो यहाँ पर चलिए पहले हम देखते हैं कितने लेटर यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर 10 लेटर हैं। और आई कितनी बार है, 1 2। आई की बात करें तो आई आपका 2 बार है। तो पूछा आई अक्षर के होने की परसेंटेज क्या है, तो 2 और टोटल कितना था 10, तो 2/10 गुणे क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल आएगा 20%। क्या आएगा, 20% आएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। टोटल कितने लीटर थे, 10 थे। आई कितनी बार है, 2 बार है, 2/10 करेंगे। और 2/10 में अगर परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। काट पीट कर अपने सवाल का आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो x और z का बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा। आइए देखते हैं भाई, y का x%, तो x बटे क्या लिखेंगे आप 100, किसके बराबर है, 150 के बराबर है, ठीक है।
और फिर पूछा क्या है आपसे, फिर यहाँ पे दिया है कि जेड का वाई परसेंट, जेड का वाई परसेंट 300 है, 300 है। तो पूछा है कि एक्स और जेड के बीच क्या रिलेशन होगा। तो एक बात बताइएगा हमको आप लोग, जो कटे काटिए भाई पहले इसको, तो पहले इसको काटा ही जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि y बराबर क्या हो जाएगा 150, 100 ऊपर जाएगा तो गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, x नीचे आएगा यहाँ पर तो बटे x, बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये आपका y का मान है। तो जहाँ पर y लिखा था, जहाँ पर y लिखा था हम लोग क्या इस वैल्यू को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जहाँ पर y लिखा था अब हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर इस वैल्यू को लिख कर चलेंगे। तो चलिए जगह कम है, हम लोग नीचे देखते हैं। जेड तो रहेगा ही, जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जेड को ऐसे छोड़ दीजिए। जहाँ y लिखा था वहाँ पर इसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप 150 लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप 100 और बटे में क्या लिखेंगे आप मेरे भाई x लिखेंगे। किसके बराबर है ये, किसके बराबर है 300 के बराबर है। इसी को सॉल्व करिए, इसी को मन लगा के गुणा भाग करिए भाई, बताइए क्या आएगा। देखिए 150 से काटेंगे 300 को तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कटेगा। और कुछ काटने के लिए है क्या इसमें, और कुछ कटने के लिए तो है नहीं। चलिए ठीक है, अभी छोड़ के चलिए इसको। अच्छा तो यहां पर z बराबर क्या आएगा x/100, x/50। ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है। एक सेकंड में देखता हूं फिर से क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया है। y x का 150 है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 यहाँ चला गया, 150 गुणे 100 बटे x। ठीक है, यहाँ पे दिया z y का 300 है, परसेंट का 300 है, 300 है, ठीक है, ये भी सही है। तो z इंटू वाई अपॉन 100, और 100 जब उधर जाएगा तो अच्छा एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर y का मान तो लिखे लेकिन ये 100 छूट गया था आपका। ये 100 क्या हुआ है, ये 100 छूट गया है। तो ये जो कटा है सबको हटा दीजिए, ये जो कटा है सबको हटाइए। चलिए अब बताइए, इतना मान तो केवल y का है ना, अभी 100 तो हम लिखे ही नहीं थे। तो 100 यहाँ पर जो छूटा हुआ है यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटिए इसको, अब क्या करेंगे, अब काटेंगे। देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल, और 150 से काटेंगे 300 को तो 2 बार में कटेगा। अब देख सब कुछ कट गया नंबर, तो z बराबर क्या, ये x अगर उधर जाएगा तो आएगा 2z, z 2x क्या आएगा 2x, z बराबर 2x किसी ऑप्शन में देखिए दिया है क्या, z बराबर 2x, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ छूटने की वजह से थोड़ी सी चीजें यहाँ पर गलत होने लगी थी, लेकिन बाद में चीजें फिर सही हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की जो वैरायटी उसमें चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है। अब अलग प्रकार का सवाल है, लिखा है वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी से संबंधित क्वेश्चन। मतलब उस वस्तु का दाम जब घटता है जब बढ़ता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है 5 सही 11/107 लिखा है, क्या है। ठीक है, चलिए अभी देख के चलते हैं इसको। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक पेट्रोल की कीमत में 7% की क्या होती है वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस पेट्रोल के व्यय को, मतलब उसका दाम जो बढ़ा हुआ है, अपने खर्च को बढ़ाए ना, वो खर्च उसका अपरिवर्तित रहे, जितना पहले था उतना आज भी रहे, उसके लिए उसके खपत में कितने % की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका कई तरीका होता है लगाने का। जैसे मान लीजिए कि आप सामान लेने गए, आप आलू खरीदने गए, ठीक है, और आलू की कीमत मान लीजिए इस समय 10 रुपया है, ठीक, और उसकी मात्रा जो आपके परिवार में लग रहा है, मान लीजिए कि 10 किलो आप हर दिन मतलब हर महीने खाते हैं, तो जो आपका खर्च होगा तो आप कहेंगे खर्च महीने का मेरा 100 रुपया हो रहा है, क्योंकि आलू की कीमत कितने हैं 10 रुपया पर किलो है, और आप महीने में 10 किलो खरीदते हैं, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या आएगा 100 रुपया। अब मान लीजिए दाम इसकी बढ़ गई, दाम क्या हो गया, मान लीजिए बढ़ के अब 12 रुपया हो गया, और आप चाहते हैं कि जो मेरा खर्च था, दाम भले बढ़ गया है, जो मेरा खर्च है वो ना बढ़ने पाए, खर्च मेरा 100 ही रुपया रहे। तो ये पॉसिबल है कि आप आज भी अगर 10 किलो खाएंगे तो ये पॉसिबल है कि 100 रुपया ही खर्च होगा। अगर आज आप 10 किलो खाएंगे तो 12 दहा में 120 रुपया खर्च होने लगेगा। कह रहा है खर्च मेरा बढ़ने ना पाए, खर्च मेरा पहले जितना ही होना चाहिए। तो ये पहले जितना पॉसिबल तब होगा जब आप अपनी मात्रा को क्या कर देंगे, मात्रा में कमी लाएंगे। दाम जब बढ़ रहा है तो मात्रा में कमी लाना पड़ेगा, तभी जाकर बैलेंस आपका हो पाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को,
अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत थी, पेट्रोल की कीमत मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, हमेशा मानेंगे 100, क्योंकि 100 पर क्या होता है क्वेश्चन आसानी से लग जाता है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा करना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आज पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 100 रुपया है, ठीक है, कितना है, 100 रुपया है, और आप कितना यूज करते थे, 100 ही यूज करते थे, तो आपका टोटल खर्च कितना होगा, 100 गुणे 100, ये टोटल आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। समझिएगा, ये आपका क्या है, इसका रेट है, इसका दाम है, और ये इसकी क्या है, मात्रा है, हम कितना खर्च करते हैं, कितना यूज करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दाम में तो वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 107 रुपए की वृद्धि हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी मात्रा में, मतलब उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए अपने खपत के मतलब होती है जो यूज कर रहा है, हम करें कितने की कमी करें, हमें पता नहीं था, हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, और ये वैल्यू जितना पहले था इतना आज भी है, ये वैल्यू क्या है, जितना पहले था इतना आज भी है। तो आप ये कहाँ से लाए थे, आप इन दोनों का गुणा किए तभी तो ये आया था, तो आप अभी भी कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तभी ये आएगा। भाई जब इन दोनों का गुणा करके हम इसको ला सकते हैं तो इन दोनों का गुणा करके हम इसको भी ला सकते हैं। चलिए अब बताइएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले क्या था, ये 100 था, अब ये कितना है, x है। अगर इन दोनों का अंतर निकालना चाहें, अगर इसका आप अंतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू तो इतना आपको पता ही है, x की वैल्यू आपको ये पता ही है, लेकिन अगर इसको आप 100 में से घटाना चाहेंगे, इसको क्या करेंगे आप 100 में से घटाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जाहिर सी बात है कि कम होगी, ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो अगर ज्यादा में से हमको कम घटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये बटे क्या कर देंगे 7, ठीक है। अब घटाएंगे तो वैल्यू आएगा निगेटिव, निगेटिव से मतलब नहीं, हमको आंसर से मतलब है, ठीक है, आंसर से मतलब है, 107 हो जाएगा भाई, यहां पर 107 हो जाएगा। अब इसी का गुणा भाग करना है आपका, 107 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 में अगर आप 100 से जब गुणा करेंगे तो पूरा क्या होगा, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें से आपको क्या करना है, एक यही घटाना है, घटा दीजिए, क्या आएगा 700, 700 बटे कितना 107। देखिए कौन सा ऑप्शन होता है, अगर आप काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 6 बार जाएगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगर भाग देंगे आप 7 बार तो ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 700 है ये टोटल ये, और 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 749, तो अब 6 बार ले जाइए, और 6 बार में देखेंगे ऑप्शन केवल पहला ही, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 6 सही समथिंग दिया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है आपका, ये व्यवहारिक जीवन पर आधारित है, ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं। बाकी शॉर्टकट से लगाएंगे तो भूल, आज लगाएंगे 2 दिन बाद जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप तो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो आपका बेसिक तरीका है कि अगर दाम 100 है, मैं 100 यूज करता हूं, तो 100 और 100 मिलके क्या हो गया, 10,000 हो गया। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये पक्का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, टिकट का दाम बढ़ जाता है, और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब अब दाम भी बढ़ गया और खरीदने वाले जो विक्रेता हैं वो भी बढ़ गए हैं, तो उसके आय में कुल कितने % की परिवर्तन होगी, दोनों चीजें बढ़ रहे हैं। तो ये जो 12.5% लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। और जो 8.5% लिखा है, इसको आप 8.5 लिख सकते हैं। अगर ए को हम मान ले ए और दूसरे को मान ले हम बी, और अगर कभी भी ऐसा वैल्यू दिया रहे कि इतना % घटता है, इतना % बढ़ता है, तो बताइए ओवरऑल उसके व्यवसाय में कितने % का परिवर्तन आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी बटे ए बी अपॉन 100 बटे ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब जहां पर अगर फायदा होगा वहां पर प्लस लिखेंगे, जहां पर उसको नुकसान होगा वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। लेकिन यहाँ इस व्यवसाय में दोनों की वृद्धि हो रही है, दोनों जगह उसको फायदा ही फायदा हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 12.5%, तो लिख दीजिए आप थोड़ा नीचे लिखेंगे हम लोग 12.5%, ठीक है। बी की बात करें तो 8.5% है, 8.5% है। अब दोनों का गुणा कर दीजिए आप, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 12.5 गुणे 8.5 और बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसी को देख के आंसर दे दीजिए कितना आएगा। तो 12 8 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 दिया है क्या कहीं पर, और आगे चेक करना पड़ेगा। 21 प्लस, अब यहां पर देखिएगा, अगर पॉइंट यहां पर भी, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर 100 से गुणा कर दूं, तो यहां भी 100 से गुणा कर दूं, तो ऊपर के पॉइंट गायब हो जाएंगे। ऊपर के जो पॉइंट हैं ये वाले, ये गायब हो जाएंगे, ये भी गायब, ये भी गायब। तो 125 गुणे 85 करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा,
ये तो 100 हट जाएगा, जब पॉइंट गायब होगा तो 100 हट जाएगा आपका। और नीचे 4 अंक पे दशमलव आएंगे, 4 अंक पे कहीं दशमलव दिया है क्या? लेकिन दो ऑप्शन में दिया, ये भी दिया ये भी दिया, तो गुणा करना ही पड़ेगा हमको। देख लीजिए 125 और कितना है यहाँ पर आपका 85 है। देख लीजिए 5 बचे 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 एकम 5 1 6, 8 5 8 40 हो जाएगा, 4 5 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 बचेगा और यहाँ पर बचा 8 एकम 8 2 10। अब चलिए फाइनली जाकर आंसर आएगा, क्योंकि आंसर आपका बहुत नज़दीक तक दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर कितना, 21 था तो 1 बढ़ जाएगा, 22 हो गया आपका 625। आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर होगा आपका सी वाला, 625 यहाँ पर है, 625 यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि बहुत नजदीक का आंसर था, हम लोग बहुत कुछ किए, आंसर के नजदीक तक तो आए, लेकिन उसके बाद भी बिना गुणा किए आंसर नहीं दे पाते। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। देखिए आपका ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे जो क्लास होगी आपकी, अब वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।